हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ अपनी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक खास तरह का ड्रोन उड़ा रहा है जिसका नाम है बैरक्तार TB2। ये ड्रोन बना है तुर्की यानी टर्की में। अब समझते हैं ये TB2 है क्या। इसे एक बहुत ऊंचा उड़ने वाला जासूस समझ लीजिए, जैसे आसमान में एक चुपचाप उड़ने वाली आंख। ये ड्रोन इतना खास इसलिए है क्योंकि ये एक बार उड़ान भरे तो लगातार 27 घंटे तक हवा में रह सकता है, यानी एक पूरा दिन और एक पूरी रात बिना नीचे उतरे। और ये उड़ता है करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पे, इतना ऊपर कि नीचे से आंख उठाकर देखने पर भी नजर नहीं आता। अब सोचिए, इतनी देर तक इतनी ऊंचाई से ये ड्रोन नीचे क्या करता है। दोस्तों, ये सिर्फ फोटो नहीं खींचता, ये पूरा एक नक्शा बना देता है। जैसे कोई ऊपर से बैठकर आपके पूरे मोहल्ले का पूरा प्लान बना दे, कहाँ कौन सा घर है, कहाँ गली है, कहाँ कोई खड़ा है। वैसे ही ये ड्रोन देखता है कि भारतीय सेना कहाँ कहाँ तैनात है, कहाँ तोपें लगी है, कहाँ बंकर है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब पाकिस्तान अपनी ही सीमा के अंदर बैठकर करता है, बॉर्डर पार किए बिना। अब ज़रा जमीन पे चलते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने बताया है कि पूंछ, राजौरी, सांबा और कठुआ, इन इलाकों में ऐसी उड़ानें अचानक बढ़ गई है। यहाँ दो तरह के उड़ने वाले जासूस देखे जा रहे हैं। एक तो ये बड़े TB2 जो बहुत ऊपर से दूर से नजर रखते हैं, और दूसरे छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर्स, यानी वो छोटे ड्रोन जिससे आपने बर्थडे पार्टीज में उड़ते देखे होंगे। बस ये वाले नीचे उड़कर सेना की चेक पॉइंट्स के पास मंडराते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ जासूसी के लिए नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके दो मकसद है। पहला, पोजीशन का नक्शा बनाना, और दूसरा जो ज़्यादा खतरनाक है, ये छोटे ड्रोन कभी कभी सामान भी गिराते हैं, जैसे हथियार या नशीला सामान। यानी जासूसी करने वाला ड्रोन कभी कभी डिलीवरी वाला ड्रोन भी बन जाता है। तो अब भारत क्या कर रहा है इसके खिलाफ? सोचिए ऐसे, जैसे कोई घर में चोर घुसने की कोशिश करे तो घर वाले दो तरह के इंतजाम करते हैं। एक, अलार्म और ताले लगाना ताकि चोर अंदर ही ना आ पाए। दूसरा, अगर चोर फिर भी आ जाए तो उससे रोकने के लिए तैयार रहना। भारतीय सेना और BSF ने बिल्कुल यही किया है। उन्होंने RF जैमर्स लगाए हैं जो ड्रोन का सिग्नल काट देते हैं, जैसे किसी का रिमोट अचानक काम करना बंद कर दे। और साथ ही अगर ड्रोन फिर भी आ जाए तो सीधे उसे मार गिराने के लिए हथियार भी तैयार रखे हैं। और जब भी कोई ड्रोन दिख के गायब हो जाता है, फौरन सेना की टीम से आसपास के गांवों में सर्च करती है, ताकि अगर कुछ गिराया गया हो तो वो पहले भारतीय टीम को मिले, गलत हाथों में ना जाए। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। यानी ये ड्रोन्स चलते कहाँ से हैं, इनका कंट्रोल रूम कहाँ है। सोचिए ऐसे, जैसे किसी बड़े ऑफिस का एक हेडक्वार्टर होता है और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में होती है। वैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स अपने बड़े ड्रोन्स TB2 और आकिंची को मुख्य रूप से मुरीदोके और नूर खां जैसे बड़े एयरवेज से ऑपरेट करता है। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि LOC के पास, यानी मुजफ्फराबाद और कोटली जैसी प्लेसेस पे छोटे छोटे मोबाइल कंट्रोल स्टेशन भी बनाए गए हैं, यानी छोटी ब्रांचेस बॉर्डर के बिल्कुल पास। इससे फायदा ये होता है कि ड्रोन को कम टाइम में उड़ान भरनी पड़ती है और वो ज़्यादा देर तक निगरानी कर पाता है। अब जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही इन ड्रोन्स को चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट कहाँ से आता है? तुर्की से। फ्लाइट ट्रैकिंग बताती है कि
तुर्की के बड़े कार्गो प्लेन जिसका नाम है A400M और C-130 लगातार पाकिस्तान के एयरवेज तक सामान पहुंचा रहे हैं। मतलब ये एक बार की डील नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली सप्लाई लाइन है। जैसे कोई दुकान जिसका माल हर हफ्ते नए ट्रक से आता रहे। अब समझिए ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। 2 लेयर में, ऊपर वाली लेयर में बड़े टीवी टूटते हैं जो कैमरों से पूरा नक्शा बनाते हैं, और नीचे वाली लेयर में छोटे क्वाडकॉप्टर्स रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करते हैं, खासकर पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ में छोटे छोटे काम करने के लिए, जैसे नजदीक से देखना या कुछ गिराना। यानी सोचिए ऐसे जैसे किसी सर्कस में एक बड़ा हवाई जहाज ऊपर से पूरा मैदान दिखाए और छोटे छोटे ड्रोन नीचे घूम घूम कर बारीक चीजें चेक करे। 2 लेयर 2 काम। अब भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भारतीय सेना ने एक खास स्वदेशी यानी इंडिजिनस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है DRDO D4। सीधी भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन को डिटेक्ट करता है यानी ढूंढता है, फिर डिटेर करता है यानी डराता भगाता है, और जरूरत पड़े तो डिनाई करता है यानी उससे रोक देता है। यानी D4 का मतलब है ढूंढो, डराओ, रोको। इसके साथ RFA जैमर्स भी है जो ड्रोन का सिग्नल तोड़ देते हैं, जैसे किसी की मोबाइल कॉल अचानक कट जाए और अगर ड्रोन बहुत नीचे आ जाए तो सैनिक सीधे उसे नजदीक से मार गिराते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है फौरन आसपास की जमीन को सर्च किया जाता है ताकि कुछ भी गलत हाथों में ना जाए। तो दोस्तों अब तक हमने समझा ये सिस्टम कहाँ से चलता है, सप्लाई कहाँ से आती है और भारत इससे कैसे रुकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टोरी की सबसे बड़ी लेयर की, यानी इसके पीछे की बड़ी तस्वीर, बड़ी पॉलिटिक्स। जो तुर्की के प्लेन पाकिस्तान को सामान पहुंचा रहे हैं वो सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं लगता। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें एक तीसरा नाम भी जुड़ा है, सऊदी अरबिया। यानी ये 3 देश पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया साथ मिलकर एक बड़ा सिक्योरिटी नेटवर्क बना रहे हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में 3 दोस्त मिलकर एक ग्रुप बना ले और एक दूसरे की मदद करने का वादा करे, वैसे ही ये 3 देश मिलकर एक जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है पूरे साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस यानी ताकत के संतुलन पे। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, ये जो ड्रोन्स है इन्हें सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यानी ऑपरेटर जो ड्रोन उड़ा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत गहराई में बिल्कुल सुरक्षित बैठकर भी ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए ऐसे जैसे कोई बच्चा अपने घर के अंदर बैठकर मोबाइल के जरिए बहुत दूर खड़ी अपनी टॉय कार को चला रहा हो बिना खुद बाहर निकले। यही चीज यहाँ बड़े स्तर पे हो रही है। ऑपरेटर को खुद कोई खतरा नहीं, फिर भी वो भारतीय पोजीशन का पूरा नक्शा बना पा रहा है। यही चीज है दोस्तों जो आज की जंग को पुरानी जंग से अलग बनाती है। पहले सैनिक आमने सामने लड़ते थे, आज बहुत सारा काम दूर बैठे बैठे मिशंस और सैटेलाइट के जरिए हो रहा है। और साथ में एक हाइब्रिड यानी मिलीजुली रणनीति भी है। बड़े ड्रोन्स ऊपर से पूरी तस्वीर देखते हैं और छोटे ड्रोन्स पहाड़ी इलाकों में नीचे नीचे घुसकर बारीक काम करते हैं ताकि रडार की नजर से बच सके। अब आखिर में समझते हैं भारत का पूरा सुरक्षा घेरा जो इन दोनों तरह के खतरों को रोकने के लिए बना है। ऊंचाई से आने वाले बड़े ड्रोन्स को रोकने के लिए भारत के पास लंबी दूरी की मिसाइल्स है, जैसे X-400 ट्रायम्फ और आकाश NG। इन्हें ऐसा समझिए जैसे घर की छत पे एक बहुत ताकतवर कैमरा कम अलार्म लगा हो जो दूर से आने वाले खतरे को भी पकड़ लेता है। और नीचे उड़ने वाले छोटे ड्रोन्स के लिए है जैमर और सीधी फायरिंग। तो दोस्तों अगर हम इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटे तो ये सिर्फ ड्रोन की खबर नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर है जहां पाकिस्तान तुर्की की टेक्नोलॉजी
और शायद सऊदी सहयोग के दम पे LOC पे एक चालाक ऑटोमेटिक निगरानी नेटवर्क बना रहा है। और दूसरी तरफ भारत अपने इंडिजिनस D4 सिस्टम और S-400 जैसी एडवांस्ड मिसाइल से इसका लगातार जवाब दे रहा है। ये मुकाबला अब सिर्फ सैनिकों का नहीं रहा, ये मुकाबला है टेक्नोलॉजी का, निगरानी का और आसमान पे कंट्रोल का। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।